Hello friends, welcome to Physics Bouquet. In previous videos, we had discussed about periodic motion, oscillatory motion, cause of oscillatory motion, and today's video will give you idea about simple harmonic oscillation, simple harmonic motion, what is a simple harmonic motion, and equation of simple harmonic motion and its differential equation. So शुरू करते हैं. प्रीवियस वीडियो में मैं भी बोल चुका हूं कि ऑसिलेटरी मोशन मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन इज ए स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन मतलब ये पीरियडिक होता है और टू एंड फ्रो मोशन होता है. और सिंपल हार्मोनिक मोशन में और एक तीसरा कैरेक्टर है, ये पीरियडिक भी होता है, टू एंड फ्रो मोशन भी होता है, और तीसरा है एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है जिस पार्टिकल का, उसका एक्सेलरेशन उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. बट दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. ये मीन पोजीशन हो गया, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है. ये पार्टिकल सपोज इस तरफ डिस्प्लेस हुआ तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ होगा, और ये पार्टिकल इस तरफ आ रहा है भी तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. ये पार्टिकल इस तरफ गया तो यहाँ भी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. सो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन व्हिच acceleration is directly proportional to displacement and the direction of acceleration is always towards the mean position. अच्छा, acceleration is directly proportional to displacement. acceleration displacement के साथ directly proportional हो गया तो हमारा mass multiplied by a will be directly proportional to displacement because mass is a constant. So we can write F proportional to displacement. So we can have a corollary that the force on the particle which is undergoing simple harmonic motion is directly proportional to displacement and the direction of force is towards the mean position. तो इसको हम जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को जो इक्वल टू सिंबल में कन्वर्ट करेंगे तो एक कंस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया. ये जो कंस्टेंट को हम बोलते हैं फोर्स कंस्टेंट. तो फोर्स कंस्टेंट क्या होता है? -F/x. मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज फोर्स कंस्टेंट. तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर इनवर्स. तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाय L1. सो आई विल गेट m1 L0 T-2. फोर्स कंस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला न्यूटन पर मीटर यूनिट. और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि हार्मोनिक ऑसिलेशन जो होता है, ये हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होता है? कोई भी ऑसिलेशन को हम एक हार्मोनिक फंक्शन के टर्म्स में हार्मोनिक फंक्शन यूज करके एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उसको हार्मोनिक ऑसिलेशन बोलते हैं. हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन. ये दोनों के सिवा और बाकी कोई हार्मोनिक फंक्शन नहीं होता. तो साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन यूज करके कोई भी मोशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है. और वो हार्मोनिक ऑसिलेशन जब
कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का होता है और सिंगल फ्रीक्वेंसी का होता है, उसको हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन बोलते हैं। So simple harmonic oscillation is that harmonic oscillation in which amplitude is constant and frequency is a single frequency. तो हम डिस्क्राइब किए कि F प्रोपोर्शनल X और F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, पर K इज फोर्स कंस्टेंट। अभी हम इसको लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स और ए इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स। इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स। So, in other way, it can be written as derivative of dx by dt with respect to time, so minus k by mx। आ रहा है समझ? अभी ये जो हमारा dx by dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? dv by dt, dv by dt is equal to minus k by mx। अभी क्या करते हैं, ये जो dv by dt हुआ, ये जो एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ dx by dt मल्टीप्लाई कर लेते हैं। dx by dt मल्टीप्लाई dx by dt बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा? dx by dt इंटू dv by dt इज इक्वल टू माइनस k by mx dx by dt। इसको मिटा देते हैं। ये तो v हो गया, सो v dv by dt इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स डी एक्स बाय डी टी। दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट किए हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v डी वी इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स डी एक्स। समझ में आया? अब भी क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये जो k फोर्स कांस्टेंट है, मास भी एक कांस्टेंट है, इसीलिए इसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर रख दिए, तो v dv का इंटीग्रेशन बन गया कितना? v स्क्वायर बाई 2 और माइनस के बाय एम, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट। This is integration constant. Integration constant. अभी ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं। जब ये मोशन सपोज x इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम, मतलब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ है, ये तो मेन पोजीशन है और दोनों तरफ एक्सट्रीम पोजीशन है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? आइदर ए और बी। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन को ऑब्जेक्ट आएगा, पार्टिकल आएगा, यहाँ से फिर बैक करता है। क्यों बैक करता है? यहाँ पर इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, इसलिए बैक करता है। वेलोसिटी 0 नहीं होता तो फिर आगे जाता, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड।
यहाँ पर v क्या होता है, v इज इक्वल टू 0। व्हेन x इज इक्वल टू मैक्सिमम देन v इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। ये इक्वेशन में ये डाल दो तो 0 इज इक्वल टू माइनस के बाय एम ए स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो c क्या हो गया, c इज इक्वल टू के बाय एम ए स्क्वायर बाई 2। तो c का वैल्यू हम निकाल लिए कंडीशन से। तो ये जो कंडीशन है इसको अब ये जो c का वैल्यू निकल गया इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के बाय एम ए स्क्वायर बाई 2। और सभी डिनोमिनेटर में 2 है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ के बाय एम कमन ले जाते हैं, के बाय एम कमन ले लिए, यहाँ प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, इतना मिल गया। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। लेट अस पुट k बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। हम आगे पढ़ेंगे ये जो ओमेगा है ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आगे जब सिंपल हार्मोनिक मोशन रेफरेंस सर्कल को रिलेट करके पढ़ेंगे वहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी पढ़ेंगे। तो ओमेगा स्क्वायर इज के बाय एम, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर आ गया, v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर का रूट ओवर मतलब ओमेगा, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन का वेलोसिटी का फार्मूला। मतलब जब भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है उसका वेलोसिटी इस फार्मूला के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी v निकल गया, तो v की जगह हम dx बाई dt लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो dx बाई dt इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया dx बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ओमेगा dt। अब भी क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो। इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाय ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस सम कंस्टेंट। दिस इज अगेन एन इंटीग्रेशन कंस्टेंट, इंटीग्रेशन कंस्टेंट। इसका वैल्यू इनिशियल कंडीशन से आएगा। तो साइन इनवर्स x बाय ए इज ऑब्टेन्ड एज ओमेगा टी प्लस फाई। तो x बाय ए कितना हो जाएगा, x बाय ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई और x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस के एक्स और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसे लिखने से भी होगा, या हम इसको इस तरफ ले आते हैं, दिस इज इक्वल टू 0. दिस इज differential equation of simple harmonic motion. This is equation of simple harmonic, this is linear simple harmonic motion, और ये है differential equation of simple harmonic motion. इसका कुछ एक दो तीन ठो केसेस डिस्कस करते हैं. डिस्कशन में थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं. ये देखो केस 1 में सपोज जब ऑसिलेशन शुरू होता है, जब पहले हम ऑब्जर्व किए ऑसिलेशन जब शुरू हुआ तब टाइम 0 है. उस वक्त सपोज ऑसिलेशन मीन पोजीशन से शुरू हुआ, ऑसिलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब जब टाइम t इज इक्वल टू 0 उस टाइम डिस्प्लेसमेंट 0 है, x इज इक्वल टू 0. तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a साइन, सो 0 इज इक्वल टू a साइन t के जगह 0 डालो तो साइन फाई, मतलब साइन फाई इज इक्वल टू 0, मतलब साइन 0, मतलब फाइव 0. तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t. तो ये जो इक्वेशन है, ये ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑसिलेशन मीन पोजीशन से शुरू हुआ है. अभी दूसरा केस लेते हैं. दूसरा केस क्या, केस 2. सपोज तुमने जब ऑब्जर्व किए, जब ऑसिलेशन शुरू हुआ, तुम जब ऑसिलेशन काउंट करना स्टार्ट किए, उस वक्त पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में था, सपोज एक्सट्रीम पोजीशन में था, मतलब x इज इक्वल टू a when t is equal to 0. तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, a कैंसल, सो साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ये ओमेगा t के जगह यहाँ 0 डालते हैं तो साइन फाइव इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब साइन पाई बाई 2, सो फाइव हो गया पाई बाई 2. तो अब भी फाइव इज इक्वल टू पाई बाई 2 यहां डाल दो, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, मगर पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, सो x इज इक्वल टू a कस ओमेगा टी. आज का वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस सर्किल. देयर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज एम्पलीट्यूड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और वो रेफरेंस सर्किल से वेव कैसे जनरेट होगा, ये सब डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. बाय.